और पीएम मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं मोदी जी ने सबका विकास किया, सबको साथ लिया, सब पर भरोसा किया। संसार की किसी भी जगह से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी के मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। इनसे सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं दुनिया के किसी भी देश के। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही है ये बिल्कुल 100% ये सही बात है। और ना केवल हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल भी हैं। जिस तरीके से लगातार हमारी जिस तरीके से सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़ने के लिए लगातार काम किया, आज आप देखिए कि हर मामले में, चाहे हमारे मुस्लिम समाज की तालीम की बात हो, उनकी तरक्की की बात हो, उनके रोज़गार की बात हो, उनके उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, सभी तरीके से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए जो ईमानदारी से काम किया जा रहा है, इससे एक मुस्लिम समाज में के अंदर एक विकास की भावना पैदा हुई है। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक आम मुस्लिम परिवार में जन्मी हमारी बेटी सानिया मिर्ज़ा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक आम, जिनके पिताजी एक टीवी मैकेनिक थे, वो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, उसको समाज ने प्रोत्साहित किया और वो आज इंडिया की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। हमारे हिंदुस्तान में एक आम घर से निकली बच्ची निखत जरीन, वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता। तो चाहे किसी भी तबके की हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, सबको विकास से जोड़ने के लक्ष्य से हमारे हिंदुस्तान में काम होता है। और यकीनन आज हिंदुस्तान के मुसलमान, हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे खुशहाल और दुनिया के सबसे विकसित, दुनिया के सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं। और देखिए, मुसलमानों को लेकर यहां पर मोदी सरकार में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार मोदी विरोध में जो स्वर बुलंद होते हैं उनमें जिक्र मुसलमानों का किया जाता है और कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो एक हथियार के तौर पर मोदी सरकार पर वार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ये सच और ये पहलू दिखाना जरूरी है। सर बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है और प्रधानमंत्री के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, जो स्लोगन देती है, वो स्लोगन जब तक कि जमीनी रूप पर जाकर अट्रैक्शन नहीं लेगी तब तक वो स्लोगन का कोई महत्व नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सबका प्रयास, सबका विश्वास, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, ये कैसे हो सकता है जब तक कि जमीनी स्तर पर लोगों में उसके प्रति आकर्षण ना हो। मैं बस इतनी ही से बात आपको बताना चाह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां होती हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें गरीब हैं, युवा है और किसान हैं, तो ये तो सभी जातियों को अपने साथ समेटती है, सभी धर्मों को समेटती है ना। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी राजनीति है कि जात और धर्म इतने ही आधार पर राजनीति देखी जाए, मुझे लगता है कि मोदी जी ने लकीर लंबी खींच दी है और उस लंबी लकीर के नीचे विपक्ष को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एजेंडा किस तरफ ले जाएं, और इसीलिए विपक्ष का जो घटता आकर्षण है लोगों के बीच में, उनमें एक उनमें काफी एग्रेशन ला रहा है। उसी एग्रेशन को आप संसद में भी देख रहे हैं। मुझे एक तब्दीली भी यहाँ पर लगती है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर सवाल मुसलमानों को लेकर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर चुप्पी साध लें, खुलकर वो उस पर जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके राज में मुस्लिम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। देखिए, मोदी जी ने ये जो कहा है फाइनेंशियल टाइम्स से कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, मोटे तौर पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसमें एक नुक्ता छूटा जा रहा है। वो नुक्ता है राजनीतिक नुमाइंदगी का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। मुसलमान समाज की असली समस्या भारत में लंबे अरसे से, भाई आरक्षण हिंदुओं को मिलता है, ओबीसी को, मुसलमान ओबीसी जातियों को भी 27 चाहे उससे भी ज़्यादा जातियाँ हैं जिनको उसको आरक्षण मिलता है। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सी बताई जा सकती हैं और जो नहीं मिल रहा है वो भविष्य में मिल सकता है और वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मुसलमानों का अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लगातार, चाहे विधानसभाएं हों या कोई सी विधायिकाएं हों, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटता जा रहा है। उसमें केवल भाजपा तो जो उन्हें टिकट नहीं देती केवल वही जिम्मेदार नहीं है, उसमें विपक्षी दल जो मुसलमानों के समर्थक होने की बात करते हैं वो भी खासे जिम्मेदार हैं। वो भी मुसलमानों को कम से कम टिकट देते हैं। और आप देखिए ना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और दूसरे तमाम दल हैं,
ये लोग भी मुसलमानों की समस्याओं पर कमोबेश खामोश रहने की कोशिश करते हैं और उनकी बात को उस तरह से नहीं उठाते जिस तरीके से 25 साल पहले या 30 साल पहले उनको उठाया जाता था। तो महत्वपूर्ण देखिए, भारत में सब चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है, सही, पॉलिटिक्स के जरिए प्रोसेस होती है। अगर मुसलमानों का पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उनको अगर आप बढ़िया रोटी दें, रोटी पे घी भी लगा दें, तब भी कुछ समस्या रह जाएगी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।